नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है। 5 अगस्त 2019 जब भारतीय संविधान और जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज हो गया है। इस दिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर दिया। इस कदम के बाद न केवल जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी खत्म हुई, बल्कि राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी विभाजित कर दिया गया। इसके बाद से ही राज्य की राजनीति, सामाजिक परिदृश्य और प्रशासन तीनों ही स्तरों पर गहरे और दूरगामी परिवर्तन देखने को मिले हैं। धारा 370 की समाप्ति के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन यह रहा कि यहां भारत के वो सभी कानून अब लागू होने लगे हैं जो अन्य राज्यों में पहले से लागू थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान, झंडा और अधिकार क्षेत्र था। धारा 370 की वजह से भारत सरकार के कई कानून यहां लागू नहीं होते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की नीतियां यहां पूरी तरह से लागू हो रही हैं। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हालात सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने संसद और देश को यह भरोसा दिलाया था कि राज्य का दर्जा अस्थायी रूप से छीना गया है, स्थायी रूप से नहीं। और जैसे ही हालात सामान्य होंगे, स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। सबसे पहले डिलिमिटेशन, विधानसभा चुनाव और स्टेटहुड, ये तीनों इस क्रम में गिनाए गए थे। डिलिमिटेशन हो चुकी है, विधानसभा चुनाव हो चुकी हैं, चुनी हुई सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है, और अब बारी है स्टेटहुड की, जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम और खासतौर पर वहां की क्षेत्र राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। 6 साल बीतने के बाद अब इस फैसले के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर चर्चा भी तेज है। सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में इस बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, बुनियादी ढांचे में सुधार, निवेश में वृद्धि और लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर कई बदलाव दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हजारों करोड़ का निवेश यहां आया है। 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इन 6 सालों में जम्मू कश्मीर में आया है। कनेक्टिविटी से लेकर टूरिज्म तक अनेक क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाएं तेज हुई हैं। आतंकी घटनाओं में 70% तक की कमी दर्ज की गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इन आंकड़ों को गिनाया था जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे। स्थानीय चुनावों में जनता की भागीदारी बढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों से लेकर रोजगार के क्षेत्रों तक बदलावों का असर साफ देखा जा सकता है। इन बदलावों के बावजूद जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लगातार उठती रही है। राज्य के नेताओं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी मुख्यधारा की पार्टियों ने ये तर्क रखा है कि जनता को अपना निर्वाचित प्रतिनिधित्व और राजनीतिक आत्मनिर्णय का अधिकार दोबारा मिलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस वक्त भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बार बार ये बात दोहराई है कि राज्य का दर्जा बिना देरी किए बहाल होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हालिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हर संभावना और संयोजन के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कल यानी कि आज 5 अगस्त 2025 को कुछ नहीं होगा। सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि संसद के मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है, लेकिन 5 अगस्त को खास तौर पर किसी बड़े फैसले की संभावना होने से सिरे से उन्होंने इनकार किया है, खारिज किया है, और सीधे तौर पर उनका इशारा स्टेटहुड की तरफ है। इस बीच 5 अगस्त के चलते घाटी और दिल्ली दोनों जगह राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव और खुफिया ब्यूरो चीफ की गृह मंत्री से मुलाकात जैसी घटनाओं की वजह से ये अटकलें तेज हैं कि केंद्र सरकार शायद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर सकती है। और इसी संदर्भ में उमर अब्दुल्ला के इस बयान को भी देखा जा रहा है। मंगलवार सुबह एनडीए सांसदों की बैठक ने भी इन अटकलों को और बल दिया है, यानी कि आज सुबह 9:30 बजे एनडीए के सांसदों की एक बैठक होनी है, क्योंकि राजनीतिक निर्णय अक्सर ऐसे मौकों पर ही लिए जाते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये स्पष्ट तिथि या औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने बार बार ये दोहराया है कि राज्य का दर्जा समय आने पर बहाल होगा, लेकिन कब, इसका कोई ठोस ब्लूप्रिंट आज तक सामने नहीं आया है। माननीय सभापति महोदय,
गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है। मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। सभापति महोदय, विपक्ष के नेताजी ने कहा, विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। मान्य सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को अब जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से तिथि कहना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर 1947 को, और धारा 370 1949 में आई, जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल के। ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने दिया। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला समेत राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता लगातार केंद्र सरकार से ये जवाब मांगते रहे हैं कि सही समय आखिर कब आएगा। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य के तौर पर पुनर्गठन केंद्र सरकार के मत के लिए अहम है। ऐतिहासिक रूप से जिन फैसलों की घोषणा 5 अगस्त को हुई, जैसे राम मंदिर निर्माण 2020 में, आर्टिकल 370 का निरस्त होना 2019 में, वो सब बेहद बड़े और दूरगामी असर वाले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आज के एजेंडे में थे, दशकों पुराने बीजेपी के एजेंडे में ये तमाम मुद्दे शामिल रहे हैं। इसी वजह से जब भी 5 अगस्त की तारीख नजदीक आती है, राज्य में अलग किस्म की ऊर्जा और अटकलों का माहौल बन जाता है। इस वर्ष भी यही हो रहा है। इस बीच अदालत में भी अनुच्छेद 370 पर सुनवाई और इसकी संवैधानिकता को लेकर लंबी बहस चली। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक वैधता दी, जिससे राज्य का दर्जा बहाल होने की संभावना केवल एक राजनीतिक निर्णय ही रह गई, ना कि कानूनी बाध्यता। हालांकि राज्य के स्थानीय राजनेताओं और पार्टियों ने कानूनी तौर पर भी इसके लिए रास्ते तलाशे हैं। इसके अलावा विधान परिषद और राज्यसभा की सीटों पर चुनाव कराने की मांग भी जोर पकड़ रही है, ताकि राज्य का संवैधानिक ढांचा दोबारा बहाल हो सके। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त एक प्रतीकात्मक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील तारीख है। इस तारीख के आसपास केंद्र सरकार की ओर से हर किसी फैसले पर देश भर, खासकर राज्य के नागरिकों और राजनीतिक दलों की नजर गड़ी रहती है। सरकार की ओर से अब तक ये संकेत रहा है कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा लौटाया जाएगा। फिलहाल उमर अब्दुल्ला सहित प्रमुख नेता ये उम्मीद जताते हैं कि आगामी संसदीय सत्र में कोई सकारात्मक पहल हो सकती है, लेकिन फिलहाल अटकलों के अलावा कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में जमीनी स्तर पर यही सवाल सबसे बड़ा राजनीतिक विमर्श के तौर पर सामने आया है कि क्या 6 साल बाद फिर कभी जम्मू कश्मीर को पहले जैसा राज्य का दर्जा मिल पाएगा, और अगर मिलेगा जिसकी घोषणा की गई है तो आखिर कब।